कुछ लोग इस दुनिया से विदा होकर भी कभी दूर नहीं जाते। वे अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी अमिट छाप के रूप में हमेशा हमारे बीच जीवित रहते हैं। आज का यह वातावरण, यह मौन, यह नम आंखें और यह श्रद्धा से भरा हुआ जनसमूह एक ऐसे व्यक्तित्व को नमन करने के लिए एकत्रित हुआ है जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा, समाज सेवा और किसान हितों के लिए समर्पित कर दिया। किसान सभा ब्लॉक कमेटी कासिमाबाद एवं परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा स्वर्गीय परशुराम सिंह यादव जी की पूर्ण स्मृति में आयोजित यह श्रद्धांजलि सभा उनके पैतृक आवास पर संपन्न हुई। स्वर्गीय परशुराम सिंह यादव जी केवल एक अध्यापक नहीं थे, बल्कि विज्ञान के ऐसे दीपक थे जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों के जीवन को प्रकाशमय किया था। वे केवल किसान सभा के ब्लॉक संरक्षक नहीं थे, बल्कि किसानों की आवाज, उनके संघर्षों के साथी और समाज के सच्चे मार्गदर्शक थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता पद या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और समाज के प्रति समर्पण से प्राप्ति होती। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित किसान सभा के सभी गणमान्य सदस्यों, सहयोगियों और शुभचिंतकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हर आंख नम थी, हर चेहरा भावुक था और हर हृदय में स्वर्गीय परशुराम सिंह यादव जी की स्मृतियां जीवंत थी। उनकी सादगी, उनका संघर्ष, उनका मार्गदर्शन और समाज के प्रति उनका समर्पण सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आज भले ही वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनके विचार और उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। पहले दोनों साथियों को धन्यवाद कि आप ग्रामीण अंचल में दोनों मीडिया के साथी उपलब्ध हैं। आपको धन्यवाद। आप जानते हैं कि पूरे गाजीपुर जनपद में इस समय किसान सभा अशोक मिश्रा के नेतृत्व में पूरे हर विकास खंडों का हो रहा है सम्मेलन। बड़े पैमाने पर किसानों को जगाया जा रहा है। उसी कड़ी में बीच में परशुराम यादव जी से हमारा पहले का संबंध था। जब मैं छात्र जीवन में था तब भी लोग हमारी मदद किया करते थे, कहते थे कि बड़ा होनहार लड़का है, इसकी मदद किया जाए, तब से मदद करते थे। और फिर जब मैं किसान सभा की कमान संभाला तो परशुराम यादव जी किसान सभा से जुट गए। वीरेंद्र यादव जी उनके साथ रहते थे और किसान सभा के ब्लॉक संरक्षक थे, लेकिन हमेशा सलाह दिया करते थे कि इस मुद्दे पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए। वैसे परिवेश में परशुराम यादव जी आर्थिक तौर पर इस हर तरह से किसान सभा की मदद किया करते थे। और गाजीपुर जनपद में सबसे मजबूत किसान सभा कासिमाबाद विकास खंड में है। और कासिमाबाद विकास खंड में भी उत्तरी इलाके में, उत्तरी छोर पड़ता है, जानूपुर से लेकर के महेशपुर तक, बेतबारी पोखरे तक, दो न्याय पंचायतों में, महेशपुर और खजवा न्याय पंचायत में किसान सभा बड़ी मजबूत है। हर गांव में कमेटी है, हर गांव में इसके मेंबर हैं। और सबसे बुद्धिजीवी समझदार परशुराम यादव जी मास्टर साहब थे। इनका हम लोगों के बीच से चला जाना बहुत कमी महसूस हो रही है किसान सभा को, जो हम लोगों के गार्जियन थे। बीच में मैंने इनके दरवाजे पर आया तो इनके लड़के रमेश यादव से कहा कि भाई मास्टर साहब बड़े सम्मानित थे, उनको क्षेत्र जानता था, आधे ज़िले के लोग जानते थे, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा मना दिया जाए। तो धन्यवाद दूंगा मास्टर साहब के परिवार को, रमेश को और जयराम यादव जी को, कि सभी लोगों ने स्वीकार किया। सारी व्यवस्था उन लोगों ने किया। आज मौसम ख़राब हो गया, नहीं तो मैं तो अंत में 1 घंटा उनके बारे में बोलता और किसान समस्याओं पर चर्चा करता। जिस तरीके से मुहम्मदाबाद के आप सम्मेलन में गए थे और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि जिस तरीके से चैनल परसों से चलाया जा रहा है, मुहम्मदाबाद चलाया जा रहा है, पूरे ज़िले में किसान सभा की गूंज जा रही है। ऐसे परिवेश में हमारे बीच से चले जाने के बाद, मास्टर साहब के बाद, पूरा किसान सभा गमगीन है और किसान सभा के साथ ही चिंतित हैं। लेकिन इस समाज की सच्चाई है कि जो आता है जाना सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि कुछ महापुरुष अपने कर्मों के बल पर हजारों वर्ष तक जिंदा रहते हैं। उसी कड़ी में परशुराम यादव जी थे। इसी बरार में अगल बगल में हजारों लोग मरते हैं, जिंदा होते हैं, कोई जानता भी नहीं है। मरने के बाद बरही तरही दूध काम करके मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो महापुरुष समाज के लिए कुछ छाप छोड़ जाते हैं, उनको समाज याद करता है। जिस तरीके से पूरे कासिमाबाद के अगल बगल के साथी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, सबको मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैं तमाम किसान सभा के तरफ से, तमाम इन ग्रामवासियों के तरफ से हमारे इलाके में पक्ष विपक्ष नहीं चलता। किसान सभा के नाम पर साथी हर गांव में पॉलिटिक्स से 2 गोल में प्रधान लड़ते हैं, लेकिन दोनों गोल के साथी किसान सभा में रहते हैं। और हमारी यही कोशिश भी है कि पूरे जनपद में पूरे पूर्वांचल में दलित सीमाओं को तोड़कर किसानों को एक मंच पर लाया जा तब किसानों की जीत होगी। जिस तरीके से मुहम्मदाबाद में आपने देखा कि विभिन्न दलों के लोग, कल मीडिया पर आपके मोबाइल पर चल रहा था कि किसान सभा को
सांसद अफजाल अंसारी का खुला समर्थन, तो जनता में ताकत रहेगी तो एमएलए एमपी घुटना टेक देंगे। ऐसे परिवेश में मेरी कोशिश है कि पूरे ज़िले में संघर्ष करके, सही बात है कि हमारी पूरी टीम जानती है कि मैं अस्वस्थ हूँ, दवा बहुत खाता हूँ, 15-20 दिन से बहुत परेशान हूँ, बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। लेकिन इसके बाद भी संकल्प है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इस बात को कहे थे कि यदि मैं कहीं जा रहा हूँ मीटिंग में और खुदा न खास्ते मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मेरी मौत हो जाए तो किसान सभा की मीटिंग को मत फेल करना, मेरी डेड बॉडी को ले जा करके वहाँ रखना और अब पहले किसान सभा की मीटिंग करना, तब अंतिम संस्कार करना। उसी प्रेरणा को लेकर के मैं चलता हूँ, मैं दवा खाता हूँ, चलता हूँ और मेरी कोशिश है, आने वाली टीम पर हमारा भरोसा है। राजदेव यादव जी हैं, सुरेंद्र राम जी हैं, मेरा अशोक मिश्रा जी हैं, भरोसा है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। किसान सभा की लव गाजीपुर में पूर्वांचल में चलती रहेगी और किसानों की सेवा हम लोग करते रहेंगे। परशुराम यादव जी किसान सभा की सेवा करते करते साथ साथ में टीचर भी थे। हाँ। और लोग बता रहे थे अभी श्रद्धांजलि सभा में कि अगल बगल में विशाल इनके लगाए हुए पेड़ भी हैं, पर्यावरण से भी ये भरे फूले। एक बात मैं भूल गया, मौसम खराब हो गया। परशुराम यादव और वीरेंद्र यादव का एहसान किसान सभा पर इसलिए भी बहुत भारी है कि हमारी किसान सभा के जब मैं कमान संभाला तो उसके पहले परशुराम यादव और वीरेंद्र यादव प्रधान इस इलाके में एक सामाजिक न्याय मोर्चा बना करके संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जब 2009 में मैं थाने का घेराव किया किसान सभा के बैनर के तले, तो आकर आग्रह किया वीरेंद्र जी से, परशुराम यादव मास्टर साहब थे, तो मैं कहा कि मास्टर साहब जिस लक्ष्य को लेकर के आप चल रहे हैं सामाजिक न्याय मोर्चा के तहत, उसी लक्ष्य को हम लोग किसान सभा के बैनर के तले लड़ेंगे। ये किसान सभा का बड़ा संगठन है, आप मेरे साथ आ जाइए। और उसी दिन किसान सभा में सामाजिक न्याय मोर्चे का उन्होंने विलय कर दिया और किसान सभा के साथ रहना शुरू कर दिए। तब से मैं परशुराम यादव को, वीरेंद्र यादव को बहुत सम्मान देता हूँ, उनके प्रति मैं ऋणी रहता हूँ कि इतनी बड़ी संस्था को किसान सभा से जोड़ दिए और किसान सभा के साथ आ गए। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद दिया, उनका सम्मान भी करता हूँ। धन्यवाद।